पांचवा पाठ सुभाषित बताया था कि वन के पशुओं के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे लिए सौहार्द कितना जरूरी है, आपसी प्रेम कितना आवश्यक है। तो आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, यहाँ आपसी प्रेम की महत्ता बताने के लिए कि एक दूसरे के अन्योन्य संबंध पे ही आश्रित हैं, वन में पशुओं के चर्चा की बात की गई थी। और उसमें अभी तक केवल युद्ध चल रहा है वनराज बनने के लिए, जंगल का राजा बनने के लिए। एक शेर को परेशान करते हैं बंदर, और शेर से कहते हैं कि जब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारी कैसे रक्षा करोगे। और वैसे भी राजा तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं तुम्हारी तरह। कोयल बीच में बोलती है, हाँ मैं राजा बनूंगी। और कौवा अपनी दावेदारी पेश करता है, कह देता है अहमेव करुणा पर पक्ष सम्राट का कहा, मैं ही करुणा पर पक्ष सम्राट कौवा हूं। अपने आप को घोषित कर दिया, स्वघोषित। तब तक गज आता है, समीपतः एव आगच्छन्, पास में आकर के, पास से ही आता है। हाथी भी वहीं कहीं रहा होगा, समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आकर के, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्। यहां पर जब हम संधि करेंगे तो शृण्वन् आधा न रहेगा, फिर एव अहम, समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आते हुए, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सब संभाषण सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूं। कोई क्रिया लगातार हो रही होती है तब हम ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। शृण्वन्, पश्यन्, कौन सा प्रत्यय है, याद है किसी को? हसन्ती बालिका वदति, बालकः पठन् लिखति, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। अहम विशालकायः, अब देखिए हाथी आया, सब कुछ संभाषण सुन के, सब कुछ जो वाद विवाद चल रहा है इसको सुनते हुए, और अब अपनी दावेदारी रखता है। अहम विशालकायः, मैं विशाल काया वाला हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ, मैं विशाल काय हूँ। बलशाली, पराक्रमी च, मैं बलशाली हूँ, विशाल काय हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य कोपि, शेर हो या कोई और, वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। सिंह हो या कोई और, वन्य पशून् तुदन्तं जंतुम, वन्य पशुओं को परेशान करते हुए जंतु को, वन्य पशुओं को परेशान करने वाले जंतु को, तुदंतम का अर्थ आएगा करते हुए, तो वन्य पशु को परेशान करते हुए जंतु को अहम, मैं, स्वशुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा, लपेट कर, मारयिष्यामि, मारूंगा। मैं सब कुछ सुनकर यहाँ आया हूँ, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई और, जो वन्य पशुओं को परेशान करेगा उस जंतु को मैं अपनी सूंड में लपेट करके मारूंगा। किम अन्यः कोपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई और है ऐसा पराक्रमी, ऐसा वीर कोई और है मेरे अलावा? अतः इसलिए अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। तब तक वानर कहते हैं, अरे अरे एवं वा, अरे ऐसा है क्या? शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, जल्दी ही हाथी की भी पूंछ खींचकर वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जंतु दूसरे जंतु को परेशान करेगा तो मैं उसको अपनी सूंड में लपेट कर मारूंगा, तो बंदर कहता है अरे, और इतना कहते हुए हाथी की पूंछ खींचा और पेड़ पर चढ़ गया। अब हाथी क्या करता है? गजः तम वृक्षमेव, उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, आलोडन करता है। परम, लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर तो कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर धावंतम दृष्ट्वा, दौड़ते हुए देखकर, सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंस देता है और बोलता है।
भाई एक पेड़ को सूंड से पकड़ करके हिलाना चाहा, बंदर दूसरे पेड़ पर पहुंच गया, दूसरे पर पहुंचा तो अगले पर पहुंच गया, तो हाथी पेड़ से पेड़ पर भाग रहा है। और ऐसी स्थिति देख करके शेर हंसता है और बोलता है, भोगज, अरे हाथी, माम अपि एवमेव आतुदन एते वानरः। ये 4 पद यहाँ दिए हुए हैं, माम अपि एवमेव आतुदन, मामप्येवमेव आतुदन, माम अपि मुझे भी, एवमेव इसी प्रकार से, आतुदन परेशान किया, एते वानरः इन बंदरों ने, मुझे भी इसी तरह इन बंदरों ने परेशान किया। तो बंदर फिर से कहता है, ए तस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूं, अहमेव योग्य वनराज पदाय, यत का अर्थ होता है कि, इसीलिए तो कहता हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। येन, क्योंकि विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि, विशालकाय पराक्रमी और भयंकर, सिंहम गजम्ब शेर हो या हाथी, पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, हराने में समर्थ है हमारी जाति। विशालकाय पराक्रमी भयानक, चाहे शेर हो चाहे हाथी, इनको हराने के लिए, इनको पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः, हम ही क्षम हैं, हम ही सक्षम हैं, कैपेबल हैं। भयानक शेर हो, विशालकाय हाथी हो, पराक्रमी हो कोई भी, चाहे शेर हो या हाथी, इन सबको हमारी जाति पराजित कर सकती है, इसलिए वनराज हमें ही बनाना है, हम लोग सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सब सुन करके, नदी मध्य स्थित एक बकः, नदी के मध्य में स्थित एक बगुला, भाई नदी पास में ही बह रही थी, कल बताया था। तो ये सब सुन करके नदी के मध्य में स्थित एक बगुला कहता है, बकः, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति, अरे अरे, माम विहाय मुझे छोड़ करके, अन्य कथम कोई और कैसे, कथम अन्य कैसे अन्य कोई, राजा भवितुमर्हति राजा बन सकता है, माम विहाय मुझे छोड़ करके, कथम अन्य कोपि कैसे कोई और, राजा भवितुमर्हति राजा बन सकता है, मुझे छोड़ करके। सब अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं, देखिए क्या क्या तर्क देते हैं। कहा कि अहम तो, मैं तो, शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक, बहुकाल पर्यंतम, अविचलः बिना हिले हुए, अविचल, ध्यान मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसका मन चंचल नहीं है। तो हम ऐसा विशेषण सन्यासी, ऋषि मुनि इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं। तो ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित्वा रह करके, सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिंतयिष्यामि, सबकी रक्षा के उपाय सोचूंगा। मेरे अलावा कोई राजा कैसे बन सकता है? मैं शीतल जल में बहुत समय तक अविचल, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित होकर के सबकी रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और योजना बना करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे, अनेक पदों को अलंकृत करने वाले जो भी पदाधिकारी होंगे, जंतुभिश्च मिलित्वा, उन जंतुओं के साथ मिल करके, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, उन रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। कहा कि योजना बना करके अपनी सभा में जो जो पदाधिकारी जंतु होंगे, जो भी हमारे मंत्रीगण होंगे, उनसे मिल करके उन रक्षा के जो उपाय मैंने सोचे हैं उनको क्रियान्वित करवाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि शीतल जल में बहुत समय तक अविचल होकर के, ध्यान मग्न, सन्यासियों की भांति स्थित होकर के सबकी रक्षा के उपाय सोचूंगा, और योजना बना करके अपनी सभा के मंत्रीगणों के साथ, जंतुओं के साथ मिल करके रक्षा के जो उपाय सोचे हैं उनको क्रियान्वित करूंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, मैं ही वनराज पद के प्राप्ति के योग्य हूं, यानी वनराज का पद मुझे ही मिलना चाहिए।
वृक्षों पर, अब मोर बोलता है। अभी तक सब बोल रहे थे, सब एक एक करके बोल रहे हैं। मिटा दे। अब देखिए, मयूर, मोर की बारी आई। मोर बोलता है, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से, वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से, अट्टहास पूर्वकम, अट्टहास करते हुए, अट्टहास यानी किसी का मजाक उड़ाते हुए जो हम हंसते हैं, वो अट्टहास कहा जाता है। विरम विरम, अरे रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानासि यत्, अरे आत्मश्लाघा वाले, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो। विरम विरम आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा को रोक लो, रुक जाओ अपनी प्रशंसा करने से। किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो। यदि न स्यान्नरपतिः सम्यं नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलदौ विप्लवेतेह नौरि। यदि नरपति राजा सम्यक नेता न स्यात्, अच्छा नेता न हो, ततः प्रजा, तो उसकी प्रजा, अकर्ण धारा जलदौ, कान तक के जल वाले समुद्र में, नौरिव विप्लवेतेह, डूबने वाली नौका की तरह डूब जाते हैं। अगर राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा की दुर्दशा हो ही जाती है, यही सार है। इसने कहा, अरे रुको रुको, अपनी प्रशंसा मत करो, क्या नहीं जानते हो कि अच्छा राजा अच्छा ना हो तो प्रजा की क्या दुर्दशा होती है। जैसे समुद्र में नाव डूब जाती है, वैसे ही प्रजा की दुर्दशा भी हो जाती है। कौन अजाना थी तब ध्यानावस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। तुम जो अपनी ध्यान की अवस्था बता रहे हो, उस ध्यान अवस्था के बारे में कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, वराकान मीनान विशेष विशेषण है, देखिए यहीं से समझ जाना चाहिए था। मछलियां, अब मछलियां कैसी हैं, तो बेचारी मछलियों को छलेन अधिगृह्य, छल पूर्वक ग्रहण करके, क्रूरतया भक्षयसि, क्रूरता से खा लेते हो। तुम ये स्थित प्रज्ञ बता रहे हो अपने आप को। स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता से खा लेते हो। धिक त्वाम, धिक्कार है तुमको। तब कारणम तो सर्वम पक्षिमेव, पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम, पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षिकुल ही अपमानित होता है, अवमानित होता है, मान घटता है। तुम अपने आप को स्थित प्रज्ञ बता रहे हो, शर्म करो। बेचारी मछलियों को पकड़ करके क्रूरता से खा लेते हो, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षी कुल का मान घट रहा है। वानरः, बंदर, सगर्वम, गर्व के साथ। अब यहाँ गर्व के साथ बंदर कह रहा है, अतएव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं वन्यजीव। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज बनने के लिए, सब लोग मेरे राज्याभिषेक के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। तब मोर कहता है, अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप हो जा, तूष्णीम भव, चुप हो जा। कथम तुम योग्य हो वनराज पदाय, तुम कैसे योग्य हो वनराज पद के लिए, कैसे योग्य है तू। पश्यतु, देख देख, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराज, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा को स्थापित करके विधाता के द्वारा ही अहम पक्षीराज, कृपा मैं पक्षीराज बना दिया गया हूं। अब जब विधाता ने ही मुझे बना दिया है पक्षीराज, देखिए विधाता ने मुझे, बनाने वाले ने, ईश्वर ने मेरे ऊपर नेचुरल मुकुट लगाया है, राज मुकुट की तरह शिखा लगा दी है। तो विधाता ने ही जब मुझे पक्षीराज बना दिया, तब फिर क्या है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहने वाले, माम वनराज रूपेण अभी द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु, मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ,
मुझे राज्याभिषेक की भी जरूरत नहीं है। जो वन में रह रहे हैं वो राजा वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरे मुकुट, राज मुकुट की तरह शिखा तो विधाता ने ही दे दी है, भगवान ने ही भेजा है। अधुना अब यतः कथम कोपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कैसे कोई अन्य व्यक्ति विधातु निर्णयम, विधाता का निर्णय अन्यथा कर्तुम क्षमा नहीं मान सकता है। सब मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कैसे कोई अन्य व्यक्ति विधाता के निर्णय को अन्यथा कर देगा, ईश्वर के निर्णय को नहीं मानोगे। तो कहुआ कहता है सव्यंग्यम, व्यंग के साथ, अरे अहिभुक, अरे अहिभुक, अहि मतलब होता है सर्प और भुक मतलब खाने वाला। अरे सांपों को खाने वाला, नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अलावा तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, यत कि तुमको वनराज के लिए योग मान लें हम सब, तो नृत्य के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है जिससे तुमको हम वनराज के लिए योग्य मान लें। तो मयूर कहता है यतः, क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति ही आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो, ऐसी सुंदरता कहीं मिलती है। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः सन, पंख को खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है। न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, तो वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अहम स्वसौंदर्येण, मैं अपने सौंदर्य से, नृत्येन च, और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्कारयिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। जो भी व्यक्ति वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करेगा, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूं वनराज के लिए। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय पर, व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ, नदी जल पीने के लिए आ जाते हैं, नदी में जल पीने के लिए आ जाते हैं। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। अब ये व्याघ्र चित्रकौ, दो कौन है, ये कौन हो सकते हैं ये व्याघ्र और चित्रक? हाँ, व्याघ्र मतलब बाघ और चित्रक मतलब चीता। बाघ और चीता नदी जल पाने के लिए आते हैं और ये विवाद सुन करके बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र खोजा जा रहा है। पात्र तो वो होता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जो कैपेबल हो, और सुपात्र जो सबसे अच्छा हो उनमें। तो एतदर्थम तु आवामेव योग्य हो, इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम में से किसी एक का चयन कर लो जिसमें सर्वसम्मति हो, हम दोनों से ज्यादा योग्य कौन है। अब शेर को कुछ बात निकली शेर से, कह रहे तूष्णीम भव, अरे चुप हो जाओ रे, युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं। और एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव हैं, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। अरे अब तो तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक ही हो, रक्षक नहीं हो। और ये कहते हैं भक्षक जो होता है वो रक्षक पद के योग्य नहीं है, इसीलिए सारा विचार विमर्श चल रहा है। तो वकह सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल सही बोला सिंह महोदय आपने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में तो शेर ने बहुत समय तक शासन कर लिया।
परम अधुना तो कोई पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम। लेकिन अब कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय करना चाहिए। भाई शेर ने तो बहुत समय तक शासन कर लिया, आप किसी पक्षी को राजा बनाओ। अत्र तो संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। यहाँ तो कोई थोड़ा सा भी संशय नहीं है, यहाँ तो लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। भाई शेर ने बहुत समय तक शासन किया, आप पक्षियों का नंबर आने दो। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी ऊंचे स्वर में, आम आम कश्चित खगः एव वनराजा भविष्यति। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः, लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने को छोड़ करके, अन्यम कमपि दूसरे किसी को, अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने बिना, अन्यम कमपि अन्य किसी को, अस्मै पदाय योग्यम न चिंतयति, अपने अलावा किसी और को इस पद के योग्य मानता ही नहीं है। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तैः सर्वैः, तब उन सब के द्वारा, गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम, गहन निद्रा में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को वीक्ष्य देखकर, विचारितम विचार किया, यद एषः कि यही आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा का भाव जिसमें नहीं है वो आत्मश्लाघाहीन हो गया। पद निर्लिप्त, जिसमें पद की लालसा नहीं है, उलूक एव, उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्य, हमारा राजा होगा। निश्चितता से सोते हुए उल्लू को देख करके कि यही आत्मश्लाघाहीन है, पद निर्लिप्त है, पद की लालसा नहीं है, ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, और आपस में आदेश देने लगे। तद आनीयंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभाराः, लेकर के आओ राजा के अभिषेक संबंधी जो भी सामग्री है वो सब लेकर के आओ। किसको राजा बनाने की बात करने लगे, उल्लू को। अब आगे क्या होता है ये हम कल देखेंगे। सर इतना ही रखिए, आगे बात बढ़िए।